सुधा, तू अकेले अकेले ही लड़की देख भी आई और मुझे बताया भी नहीं। मैं भी जरा अच्छे से परख लेती। अपने अरुण बेटे के लिए पूरी तरह से वह लड़की काबिल है या नहीं। वो जमाने गए जब लड़की को सिर्फ घर का काम आता है या नहीं, यही देखा जाता था। आजकल तो लड़की को ढंग से रहना भी आना चाहिए। ये नहीं कि अरुण को उसे कहीं भी ले जाते हुए शर्म आए। कामना जी ने अपनी छोटी बहन सुधा से कहा। सुधा ने कहा, अरे जीजी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? आजकल की तो सभी लड़कियां स्मार्ट होती हैं, और वैसे भी सभी लड़कियों के रहन सहन का स्तर अलग होता है। किसी को सब पसंद होता है तो किसी को कुछ भी नहीं। सुधा जी ने उत्तर दिया। यह सुनकर कामना जी बोलती हैं, वह सब तो ठीक है, पर आजकल के लड़कों की पसंद थोड़ी अलग होती है। उन्हें घरेलू नहीं, स्मार्ट लड़की चाहिए होती है। तो छोटे शहर से लड़की को बहू बनाकर ला रही है। मैं इसीलिए यह सब कह रही हूँ। सुधा, नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। शिल्पी संस्कारी भी है और पढ़ी लिखी भी है, सुंदर भी है। मुझे तो उसकी सादगी भा गई। वो हमारे घर के लिए एक परफेक्ट बहू होगी, और अरुण को भी पसंद आई है। सुधा जी ने अच्छे से फिर से कहा, ठीक है, देखते हैं। अगले महीने की टिकट तो बनवा ली है। जल्दी ही शादी में आ जाऊंगी। फिर आमने सामने देख लूंगी तेरी होने वाली बहू को। फोटो में तो सभी सुंदर नजर आती हैं। फिल्टर लगवाकर जो लड़कियां फोटो खिंचवाती हैं। कामना जी ने अपनी बात खत्म करके फ़ोन रख दिया। सुधा जी की बड़ी बहन कामना जी थोड़ी मॉडर्न ख्यालों की थी। उनके हिसाब से लड़की जो घर में बहू बनकर आती है, वो पूरे परिवार के स्टेटस को दिखाती है। उसे भी ढंग से रहना आना चाहिए और मौजूदा ज़माने के साथ में चलना चाहिए। अगले महीना सुधा जी घर पर शहनाई बज उठी। सारे मेहमान आ चुके थे। लड़की वाले और लड़के वालों ने एक ही जगह होटल करा ली थी। वहीं पर दोनों के रिश्तेदार आ रहे थे। सुधा जी के ससुराल से और मायके से भी सब लोग आ चुके थे, पर उन्हें तो अपनी बहन कामना जीजी का इंतजार था। कामना जीजी की फ्लाइट थोड़ी देर से आई। तब तक हल्दी की रस्म शुरू हो चुकी थी। हल्दी के लिए तैयार शिल्पी बहुत ही सुंदर लग रही थी। सभी रिश्तेदार बारी बारी से हल्दी लगा रहे थे शिल्पी को। संगीत गूंज रहा था, सभी डांस कर रहे थे, पूरा मस्ती का माहौल था। ऐसे में कामना जी आती हैं तो सुधा जी का चेहरा खुशी से खिल जाता है और वो मुस्कुरा उठती हैं। कामना जी की नज़र शिल्पी पर पड़ती है तो वो आदतन बोल ही देती हैं, शिल्पी, ये क्या साड़ी पहन ली? हल्दी के दिन तो साड़ी की जगह गाउन पहनना चाहिए था तुम्हें। आजकल तो यही ट्रेंड में है। तुम तो पुराने ज़माने की दुल्हन लग रही हो। और वो यह कहकर मजाक बनाकर हंसने लगीं। सुधा जी अपनी बहन को एक कोने में ले गईं। जीजी, आपने भी सबके सामने बहू को कुछ भी कह दिया। शिल्पी भी गाउन पहन सकती थी, पर मेरे ससुर जी और शिल्पी की दादी को यह सब पसंद नहीं है। उनका कहना था, चाहे तुम हल्दी का कार्यक्रम करो, पर हमारी पोत बहू साड़ी ही पहनेगी। शिल्पी ने अपने बड़े बुजुर्गों को खुश रखने के लिए साड़ी पहनी है। केवल फैशनेबल तो हर बहू बनकर रहती है, पर जो बहू घर के बुजुर्गों को खुश रखती है, शिकायत का मौका नहीं देती है, वही बहू घर की शान होती है। कामना जी यह सुनकर चुप हो गई। आगे के सभी रीति रिवाज होने लगे। फिर वरमाला का समय आया। शिल्पी दुल्हन बनकर बहुत खूबसूरत लग रही थी। वो जब वरमाला के लिए आ रही थी तो उसने भजन पर डांस किया। तो यह देखकर फिर कामना जी ने मुंह बनाया। सुधा, आजकल की दुल्हन तो मस्त फिल्मी गानों पर डांस करती हुई आती हैं, पर तेरी बहू तो ना जाने कौन से ज़माने की है। इतने धीमे भजन पर धीमा सा डांस किया। हाँ जीजी, कितना अच्छा डांस किया शिल्पी ने। अभी तक तालियां बज रही हैं। मेरी शिल्पी ने सबका दिल जीत लिया है। सुधा जी ने खुश होकर और ज़ोर से ताली बजाई। शिल्पी दुल्हन बनकर घर आ गई। उसका अच्छे से स्वागत हुआ। कुछ मेहमान जा चुके थे और कुछ मेहमान रुके रहे। कामना जी के बेटे और बेटियों की शादी हो चुकी थी, तो वो भी घर गृहस्थी की जिम्मेदारी से मुक्त थी, इसलिए वो थोड़े दिन रुक गई। सारी रस्में और रिवाज हो गए। दूसरे दिन शिल्पी कमरे से बाहर आई तो लाल साड़ी, भरी मांग, धुले हुए बाल, हाथों में सुहाग का चूड़ा और माथे पर बिंदिया चमक रही थी।
पैरों से पायल की छन छन आवाज़ें आ रही थी। शिल्पी बहुत सुंदर लग रही थी। सुधा जी ने उसकी नज़र उतारी। यह सब कामना जी देख रही थी, पर कुछ बोली नहीं। शिल्पी की चौका पूजन की रस्म थी, तो कामना जी बोली, बहू, दाल का हलवा बना दे, बड़ा मन कर रहा है। तुझे आता है या नहीं? मौसी जी, मैं बनाकर लाती हूँ। यह कहकर शिल्पी रसोई में चली गई, तो सुधा जी बोली, जी, दाल तो भिगोई नहीं है, हलवा कैसे बनेगा? आप भी ना नई बहू की परीक्षा ले रही हो। और रसोई में चली गई। शिल्पी ने जो भी सामान मांगा, सुधा जी ने उसे दे दिया। सुधा जी के माथे पर तनाव की रेखा देखकर शिल्पी बोली, मम्मी जी, मैं बना लूँगी, आप बाहर जाकर मौसी जी से बात कीजिए। मूंग की दाल को भूंजकर सूखी पीसकर भी हलवा बनता है। सुधा जी बाहर आ गई और थोड़ी देर बाद शिल्पी हलवा बनाकर ले आई। हलवा तो लाजवाब बना था। कामना जी ने मुंह पर तारीफ नहीं करी, पर हलवा उन्होंने पूरा खा लिया था। 2-4 दिन बीत गए थे। शिल्पी धीरे धीरे सबको समझने की कोशिश कर रही थी। कामना जी कुछ दिन रहकर वापस अपने घर चली गई। शिल्पी ने भी अपना घर संभाल लिया। वो दादा ससुर, सास ससुर, पति के साथ खुश रहने लगी। घर में सब कुछ सही चल रहा था। तभी अचानक एक दिन सुधा जी बाथरूम में फिसल गईं और उनकी रीढ़ की हड्डी में भारी चोट आई। डॉक्टर ने उन्हें बिस्तर पर आराम करने को कहा। अपनी छोटी बहन की तबीयत पूछने कामना जी फिर से सुधा के घर आई। बहन का हालत देख उनके दर्द उनसे देखा नहीं जा रहा था। उनके कहने पर वो 2-4 दिन रुकने को तैयार हो गई। शिल्पी ने पूरा घर अच्छे से संभाल लिया था। घर में सिर्फ शिल्पी ये दे दो, शिल्पी वो चीज़ कहाँ है, बस यही सभी आवाज़ें गूंज रही थीं। सास की सेवा के साथ ही शिल्पी अपने दादा ससुर का भी पूरा ख्याल रख रही थी। उन्हें समय पर खाना देना और दवाई भी दे रही थी। कामना जी सुधा जी के पास बैठी थीं। तभी शिल्पी चाय देने अंदर आई तो कामना जी उसे अजीब नज़रों से देख रही थी। सुधा, कुछ भी कह, तेरी बहू ढंग से नहीं रहती है। ये आजकल के ज़माने में कौन पायल पहनता है भला? बिंदी लगाती है और देख कितना सिंदूर मांग में भर रखा है, चूड़ियाँ भी हाथों में भरी है। शादी के शुरुआती दिनों में तो पहन लो, पर रोज़ कोई नहीं पहनता है। आजकल तो पता ही नहीं चलता है कि ये शादीशुदा है कि कुंवारी। वैसे बहुएं वैसे भी स्मार्ट लगती हैं। यह सब तो गंवारू महिलाएं पहनती हैं। मैंने पहले ही कहा था कि छोटे शहर की लड़की मत ला, पर तूने मेरी बात ही नहीं मानी। तेरी बहू तो एकदम से गंवार लग रही है। कामना जी, आप मुझसे बड़ी हैं तो मैं आपका सम्मान करती हूँ, पर मैं ये कतई बर्दाश्त नहीं करूँगी कि कोई मेरी बहू का अपमान करे। सुधा ने कहा, क्या सुहाग चिन्ह पहनने मात्र से कोई गंवारू हो जाता है? शिल्पी की अरुण से शादी हुई है तो इस नाते वो चूड़ियाँ पहनती है, पायल पहनती है, बिंदी लगाती है, मांग भरती है। इसमें गलत क्या है? शिल्पी को यह सब पसंद है, वो खुशी से यह सब करती है। ये उसकी मर्जी है, फिर ये सब पहनना गंवारूपन कैसे हो गया जीजी? यह सब चीज़ें तो जीजी आप और मैं भी पहनते हैं, तो हम दोनों भी गंवार कहलाएंगे क्या? अरे छोटी, मेरे कहने का वो मतलब नहीं है। कामना जी ने सुधा जी को कहा, आजकल की पढ़ी लिखी लड़कियां ये सब नहीं पहनती हैं। अब मेरी ही बहू को देख ले, वो बिंदी नहीं लगाती है, कहती है कि निशान पड़ जाएगा। बिछिया पायल नहीं पहनती है, कहती है कि वो जीन्स और जूते में उलझ जाएंगी। वो मांग भी नहीं भरती है क्योंकि उसे ऑफिस जाना होता है। चूड़ियाँ नहीं पहनती है क्योंकि कोई भी आजकल की बहुएं चूड़ियाँ नहीं पहनती हैं, सब कोरे हाथ ही रहती हैं। तू बड़े शहर में आकर देख तो सही, जमाना कितना बदल गया है। हाँ जीजी, जमाना तो बदल गया है, पर इतना भी नहीं बदला कि कोई भी पढ़ी लिखी लड़की शादी के दिन मांग नहीं भरवाए। मांग भरना और बाकी सुहाग चिन्ह पहनना यह सबकी मर्जी पर निर्भर करता है जीजी। अपना अपना आस्था है, विश्वास है। इसमें हंसी उड़ाने वाली और गंवारू कहलाने जैसी तो कोई बात ही नहीं है। मैंने आपकी दोनों बहुओं को भी देखा है, जो सुंदर दिखने के नाम पर चेहरे पर मेकअप तो कर लेंगी, पर बिंदी तक नहीं लगाएंगी। जो पाँवों में एक से बढ़कर एक जूते चप्पल पहन लेंगी,
पर पायल और बिछिया नहीं पहनेंगी। जो हाथों में महंगी से महंगी घड़ी पहन लेंगी पर चूड़ी नहीं पहनेंगी। ये उनकी मर्जी है, ये उनकी इच्छा है। पर मैंने तो कभी आपकी बहू की हंसी नहीं उड़ाई, कभी कुछ नहीं कहा, कभी कोई ताना नहीं मारा। जीजी, शिल्पी चाहे छोटे शहर से है तो क्या हुआ, आजकल घर घर इंटरनेट है। मेरी बहू को हर चीज़ की पूरी जानकारी है। वो ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी सारे काम कर लेती है। वो ऑनलाइन शॉपिंग के साथ साथ घर के सभी काम भी कर लेती है। घर के जो भी बिजली बिल या और भी कुछ का भुगतान करना होता है तो वो ऑनलाइन ही कर लेती है। केवल सुहाग चिन्ह पहनने मात्र से ये गंवारू कैसे साबित हो गई। शिल्पी के संस्कार बहुत अच्छे हैं। अब देखो ना, जब से मुझे चोट लगी है मेरे ससुर जी भी सेवा यही कर रही है और इसने मेरी सेवा में भी दिन रात एक कर दिया है। अपने हाथों से मेरे सभी काम करती है, मेरी सेवा करती है, खुद ही खाना बनाती है तो मुझे अपने हाथों से खिलाती भी है। यह सब देखकर आप तो यह भी कह दोगे कि यह सब काम आजकल की बहुएं कहाँ करती हैं। शिल्पी तो गंवार है जो अपनी सास की सेवा कर रही है। आजकल की बहुएं तो मेड लगा देती हैं। यह सुनकर कामना जी की आंखें झुक गईं। अभी कुछ महीनों पहले ही वो डेंगू का शिकार हो गई थी। उनकी एक भी बहू ने उन्हें संभाला नहीं और मेड लगा दी। कभी खुद से खाने की भी नहीं पूछा, ना ही कभी हाथ से दवाई दी। दोनों बहुएं बस पार्टी और सजने संवरने में ही व्यस्त रहती हैं। उनके पास जरा भी समय नहीं कि दोनों कभी रसोई में तो चले जाएं। दोनों केवल घर में शोपीस की तरह हैं, पर काम को एक भी हाथ नहीं लगाती हैं। कामना जी अपनी बहू की तारीफ तो कर रही हैं, पर उन्हें भी पता है कि इस तरह की बहू नहीं चाहती थी वह। पर दोनों बेटों को स्मार्ट लड़की चाहिए थी, जो बेटों ने खुद ही ढूंढ ली। शादी के दूसरे ही दिन जिन्होंने सारे सुहाग चिन्ह उतारकर नाइट सूट पहन लिया था, उनको भी अजीब लगा था। उन्होंने टोका, पर उन्हें उनके टोकते ही बेटे बोल पड़े, मम्मी यह सब ओल्ड फैशन है, आजकल की बहुएं यह सब नहीं पहनती हैं। अब दोनों बेटे ही बिजनेस संभाल रहे हैं, इसलिए घर में न उनके पति की चलती है और ना ही कामना जी की चलती है। बच्चे अपनी मनमानी करते हैं। बेटियां शादी होकर अपने अपने घर चली गई हैं। कामना जी अपनी बहुओं से तो कुछ नहीं कह पाती। उनका इस तरह कोरे कोरे रहना उन्हें भी अखरता है, पर क्या करें, आजकल की बहुओं से कुछ कहने का ज़माना ही नहीं है। उनकी बहू तो त्योहार पर भी सुहाग चिन्ह धारण नहीं करती हैं। सब कुछ उन्हें ढकोसला सा ही लगता है और वो मन महसूस कर रह जाती हैं। कैसे आधुनिकता आई है। आजकल की महिलाएं अपनी संस्कृति और रीति रिवाजों, पहनावे, बनाव, श्रृंगार से दूर होती जा रही हैं और जो यह सब चीज़ें पहनती हैं उन्हें हे दृष्टि से देखकर उन्हें गंवार बताया जाता है, उनकी हंसी उड़ाई जाती है। अपनी संस्कृति की रक्षा करने वाली महिलाओं का महिला ही मखौल उड़ाती हैं। कामना जी अपनी ही सोच में डूबी रहती हैं। तभी सुधा जी की आवाज़ से वो विचारों से बाहर आती हैं। जीजी, ओ जीजी, कहाँ खो गई? कब से आवाज़ लगा रही हूँ। शिल्पी चाय रख गई है, पी लीजिए, ठंडी हो जाएगी। सुधा, मुझे माफ़ कर दे, कामना जी ने सुधा से कहा। मैंने तेरी बहू की हंसी उड़ाई। तू तो बहुत किस्मत वाली है जो तुझे ऐसी बहू मिली है जो तेरी दिन रात सेवा करती है, घर परिवार रिश्तों से जुड़ी हुई है, जो साक्षात अन्नपूर्णा है, घर की लक्ष्मी है, जिसके हाथों में बरकत है, जिसकी पायल की छन छन से आंगन चहकता है, जिसकी चूड़ियों की खनक मंधुर संगीत सी लगती है, जिसकी माथे की बिंदिया घर में उजाले सी दमकती है और जिसके सिंदूर से पूरे घर में सकारात्मक सी छाई रहती है। ऐसी बहू तो नसीबों से ही मिलती है। कामना जी शिल्पी को ढेर सारा आशीर्वाद देकर गईं। शिल्पी की सेवा से कुछ ही दिनों में सुधा जी पूरी तरह से स्वस्थ हो गईं। दोस्तों, सुहाग चिन्ह पहनना गंवारूपन नहीं है, ये तो अपनी इच्छा है, अपनी मर्जी है। कुछ महिलाएं अपनी संस्कृति और परंपराओं से आज भी जुड़ी हुई हैं और कुछ महिलाएं इन सब का त्याग कर चुकी हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जो महिलाएं पहनती हैं वो उनका मजाक उड़ाए। दोस्तों,
आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।